नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, जनता को देशभक्ति का नया पाठ पढ़ाने के चक्कर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लिए नई मुसीबत खड़ी कर ली है। मोदी ने देशभक्ति के नाम पर लोगों से कई किस्म के त्याग करने का आह्वान किया। रविवार यानी कल तेलंगाना में नरेंद्र मोदी थे और वहां मोदी ने पश्चिम एशिया में चल रहे संकट का हवाला देते हुए पेट्रोल कम खर्च करने, खाने के तेल का उपयोग कम करने, 1 साल तक सोना न खरीदने और विदेश यात्रा पर न जाने जैसी बातें कही हैं। बहुत सारी बातें और मुख्य रूप से 7 बातें। तो विपक्ष ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है और अब मोदी के ही पुराने बयानों को निकालकर उनसे सवाल किए जा रहे हैं। राहुल गांधी ने इसी मसले पर लिखा है कि मोदी जी ने कल जनता से त्याग मांगे। सोना मत खरीदो, विदेश मत जाओ, पेट्रोल कम जलाओ, खाद और खाने का तेल कम करो, मेट्रो में चलो, घर से काम करो यानी वर्क फ्रॉम होम करो। ये उपदेश नहीं, ये नाकामी के सबूत हैं। 12 साल में मोदी को इस मुकाम पर ला दिया। मोदी ने देश को 12 साल में देश को इस मुकाम पर ला दिया है कि जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या न खरीदें, कहाँ जाएं कहाँ न जाएं। हर बार जिम्मेदारी जनता पर डाल देते हैं ताकि खुद जवाबदेही से बच निकलें। देश चलाना अब कंप्रोमाइज्ड पीएम के बस की बात नहीं। वहीं तेजस्वी यादव ने मंगलसूत्र छीनने वाले बयान की याद दिलाई और 2024 और 2026 दोनों के वीडियो तेजस्वी ने शेयर किए हैं। जरा उस वीडियो को दिखाता हूं पहले और उन्होंने लिखा क्या है ये भी देखते हैं। पहले वीडियो देखिए। ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचा। तो सुन लिया आपने। इसके अलावा इन्होंने बहुत कुछ कहा। बोला पेट्रोल डीजल बचाने के लिए आप कार से मत जाइए, कार पूलिंग कीजिए, मेट्रो में जाइए, जहां मेट्रो नहीं है वहां पैदल जाइए। ये सारी बातें यहाँ कहते हुए नजर आए। वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये सारी बातें आपके लिए हैं, ये नरेंद्र मोदी के लिए नहीं हैं। इन सब तमाम मसलों पे जहाँ 2024 और 2026 ये 2 अलग अलग वीडियो आप मोदी जी के देख रहे थे, इसे शेयर किया है तेजस्वी यादव ने। और इसके बाद तेजस्वी यादव ने जो लिखा है आपके सामने रखता हूँ। तेजस्वी यादव यहाँ लिखते हैं, विपक्षी आपका मंगलसूत्र छीन लेंगे। 2024 में कह रहे थे, 2024 लोकसभा चुनाव में मोदी जी। आप सोना खरीदना बंद करो, 2026 में मोदी जी। प्रधानमंत्री जी, सच झूठ का वक्त हिसाब कर रहा है। कितने दिन तक देशवासियों को गुमराह करते रहेंगे साहब। वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने तो सीधे पूछा है कि क्या ये आर्थिक आपातकाल की आहट है। केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों को सलाह दी है कि वो खाने पीने, यात्रा और सैर सपाटे पर होने वाले खर्च में कटौती करें, यहाँ तक कि सोने और अन्य कीमती चीज़ों की खरीद में भी कमी लाएं। इसके बाद केजरीवाल ने सवाल किया है कि क्या ये आर्थिक इमरजेंसी की आहट है? क्या देश भारी आर्थिक संकट में फंस गया है? ऐसा तो देश में पहले कभी नहीं हुआ। प्रधानमंत्री को देश के सामने सच्चाई स्पष्ट रूप से रखनी चाहिए कि आखिर देश की अर्थव्यवस्था की वास्तविक स्थिति क्या है। ये कह रहे हैं यहाँ अरविंद केजरीवाल, पूछ रहे हैं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव, आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा, कांग्रेस नेता सचिन पायलट जैसे तमाम विपक्षी नेताओं ने मोदी के इस त्याग वाले बयान पर ऐसी खिंचाई कर दी है कि अब अपने बचाव में सरकार ने अलग अलग मंत्रालयों के सचिवों को उतार दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने देश के सभी नागरिकों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है। जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग को अपनाएं, माल की ढुलाई के लिए रेलवे को प्राथमिकता दें और जहां भी मुमकिन हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। पेट्रोलियम मंत्रालय ने यह भी कहा है कि हम सब मिलकर अपने दैनिक जीवन में ऊर्जा बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें ताकि देश पर जो आर्थिक बोझ अभी पड़ा हुआ है उसे कम किया जा सके, ये कह रहा है पेट्रोलियम मंत्रालय। इसी तरह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने कहा है कि हमें उस भावना को समझना चाहिए जिसके बाद प्रधानमंत्री ने यह अपील की है। हैदराबाद में अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने वैश्विक आर्थिक व्यवधानों, आपूर्ति श्रृंखला चुनौतियों और अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के कारण बढ़ती कीमतों का सामना करने में भारत की मदद के लिए सामूहिक भागीदारी का आह्वान किया है। उन्होंने कठिन समय में नागरिकों से जिम्मेदारी से जीने और देश के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और कुशल उपयोग करना है। ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, पर्याप्त भंडार और संसाधन उपलब्ध हैं और सभी मंत्रालयों द्वारा व्यवस्थाएं की गई हैं जिसकी जानकारी जनता को प्रतिदिन दी जा रही है। प्रधानमंत्री ने यह अपील इस भावना से की है कि हम वास्तव में उपलब्ध संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने के लिए कदम उठाएं। उन्होंने लोगों से विदेशी मुद्रा प्रवाह पर दबाव कम करने के लिए 1 वर्ष तक गैर जरूरी सोने की खरीद से बचने का अनुरोध किया है। इसीलिए उनकी हर अपील वास्तव में हमारे संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करने और यहां के लोगों पर किसी भी आर्थिक प्रभाव को कम करने के संदर्भ में की गई है। तो दोस्तों, अब तक यह देखा जाता था कि मोदी पर जब भी विपक्ष हमलावर होता था तो बीजेपी और एनडीए के बाकी नेता मोदी के बचाव में उतरते थे। आज भी सुबह से ऐसा ही हो रहा है। कई नेताओं ने मोदी के त्याग वाले बयान की तारीफ की है, लेकिन शायद उसका असर नहीं हो रहा है। इसीलिए अब अधिकारियों को, जी हां, सरकारी अधिकारियों को इस काम में लगाया गया है कि वो नरेंद्र मोदी का बचाव करें। वाकई देश ने इससे पहले बेचारा और लाचार प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसकी कथनी और करनी को सही साबित करने के लिए सरकार के बाकी लोगों को मैदान में उतरना पड़े। अब देखना यही है कि मीडिया मोदी के बचाव में कैसे तर्क देगा और कैसे राहुल गांधी को गलत साबित करेगा, क्योंकि राहुल गांधी ने तो मार्च से ही बता दिया था कि बड़ी मुसीबत आएगी। कोविड काल में भी राहुल गांधी ने ऐसी ही चेतावनी दी थी। राहुल गांधी ने यह भी कहा था, या अभी कह भी रहे हैं, कि देश संभालना अब इनके बस की बात नहीं है और यही शायद सच भी है। कॉम्प्रोमाइज्ड पीएम राहुल गांधी कह रहे हैं, क्योंकि कल मोदी लोगों को बता रहे हैं कि बचत कैसे करें और आज नरेंद्र मोदी को आपने देखा सोमनाथ में रोड शो कर रहे थे, मंदिर में पूजा पाठ, मंदिर के ऊपर एयरफोर्स के जेट को उड़ते देखने का मजा लेना, ये सब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये तस्वीर देखिए आप, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। जब यहां सोमनाथ मंदिर पहुंचे तो इससे पहले एक पूरा का पूरा काफिला, और वो भी पैदल वाला काफिला नहीं, कारों वाला काफिला, उस काफिले में नरेंद्र मोदी। और ये ऊपर जो देख रहे हैं, इसके ऊपर अभी और आप देखिए, अभी थोड़ी देर में वो तस्वीर भी आप देखेंगे जहां जेट को उड़ते हुए आप देखेंगे, उसका मजा ले रहे हैं नरेंद्र मोदी। ये सब कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, एयरफोर्स के जेट को उड़ते हुए। अभी वो तस्वीर अभी आएगी। इसको अमित शाह जी ने इसको शेयर किया है, इस वीडियो को उन्हीं के हैंडल से उठाया हूं मैं आपके लिए। ये देखिए, ये देख लीजिए आप। क्या ये पानी से चलता है? एयरफोर्स के जेट विमान जो हैं पानी से चलते हैं क्या? अगर चलते हो तो बता दीजिएगा, मेरा ज्ञान अधूरा है शायद। और इसका क्या मतलब है, क्या मायने रखता है जब आप आपको देश के नागरिकों को तेल पेट्रोल की खपत कम करने के लिए बोल रहे हैं, विदेश की यात्राएं कम करने के लिए बोल रहे हैं। लेकिन आपको बता देता हूं कि इसी शुक्रवार को, आज तो सोमवार है, इसी शुक्रवार 7 दिनों के लिए नरेंद्र मोदी 5 देशों की विदेश यात्रा पर निकल रहे हैं।
निकल जाएंगे। 5 देशों की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। हिंदुस्तान में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, क्या करेंगे विदेश में, वो भी यूरोप जा रहे हैं। यूएई के बाद सीधे यूरोप जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में भी वो नॉर्वे जा रहे हैं, स्वीडन जा रहे हैं, इटली जा रहे हैं और हॉलैंड जा रहे हैं, नीदरलैंड्स, ये सारे देश जा रहे हैं मोदी जी। तो यूएई जा रहे हैं, उसके बाद वो सीधे पहुंचेंगे, उसके बाद वो यूरोप पहुंच जाएंगे। स्कैंडिनेवियन कंट्री में आप वो नॉर्वे और स्वीडन जाएंगे, और उसके बाद इटली जाएंगे, और उसके बाद वो हॉलैंड जाएंगे। हो गया 5 देशों की यात्रा। मज़े हैं नरेंद्र मोदी जी के, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, उनसे तो कोई पूछेगा नहीं, वो तो अवतरित हैं, उनको जनता ने चुना नहीं है। तो मोदी अपनी शानदार जिंदगी में कहीं राई रत्ती की कटौती भी नहीं कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या मोदी के प्रेम में पागल लोग, जिसे अंधभक्त कहते हैं, इस त्याग को करने के लिए तैयार हैं? अभी शादी ब्याह का सीजन है, जरा सवाल पूछना चाहता हूं। कई बीजेपी नेताओं के घरों में भी शादियां होंगी, तो क्या वहां मेहमानों को बिना तेल का खाना परोसा जाएगा, या वर वधू के लिए सोना चांदी कुछ नहीं खरीदा जाएगा? क्या बीजेपी समर्थक धनाढ्य तबका इस बार छुट्टियां भारत में ही मनाएगा और विदेश यात्राओं की टिकटें कैंसिल करवा देगा जो ले चुका है? ध्यान रहे कि मोदी ने जो अपील की है उसमें अधिकतर अमीरों पर ही लागू होती हैं ये अपीलें। गरीब तो गरीब हैं, वैसे भी कम तेल में आधे पेट खाना खाता है गरीब। सोना चांदी आम लोगों की पहुंच से तो दूर हो चुका है। विदेश यात्रा तो दूर, लोग देश में यात्रा करने में हिचकने लगे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ गई है। हाँ, किसानों से यूरिया और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल न करने की जो अपील मोदी ने की है, क्या उसमें देश को बड़ा नुकसान होगा, यह भी सोचना होगा। और इसके बाद क्या होने जा रहा है अगर यूरिया और फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप कम करेंगे तो? श्रीलंका ने भी कुछ दिनों पहले किया था, उसके बाद उसे वापस लेना पड़ा यह निर्णय। ज्यादा पुरानी बात नहीं, अभी 2 महीना पहले की बात बता रहा हूं। तो आइए दोस्तों, आज चर्चा करेंगे क्या